नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि कौन से मेटल्स हमको पहनने चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन मेटल्स में से सबसे बेस्ट मेटल हमारे लिए कौन सा है। और ये मेरा नेकलेस जो है ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ वहाँ। लेट मी सेटल दिस डाउन फर्स्ट। अच्छा, और ये बता दूँ मैं कि आई थिंक ये लास्ट वीडियो होने वाली है अब फॉर द सीरीज़ ऑफ जो तैयार होकर वीडियोस बन रही, क्योंकि हम ये वीनस सीरीज़ कर रहे थे, फेस्टिव सीज़न की सीरीज़ कर रहे थे, क्योंकि अब जो है धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और इसके लिए अब हम बहुत बिजी हो जाने वाले हैं अपनी पर्सनल पूजास के लिए भी, और रैंडमली जो हर साल लोगों की जो पूजास होती हैं उस सेक्शन में भी। तो अब क्योंकि ये ड्रेसअप होने में भी बहुत समय लगता है एंड आई जनरली नेवर डू दिस, बट इस बार क्योंकि हमने ये सीरीज़ बनाई थी ऑन रिक्वेस्ट लेडीज़ की, बहुत हिट हुई है ये सीरीज़ ऑफ वीनस एक्टिवेशंस, तो हमने ये चीज़ करी थी। तो आई प्रॉमिस दैट ओके फाइन, आई विल ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंगली एज पर द वीडियो सेक्शन। बट अब ये सीरीज़ ख़त्म होती है, ओके। सो कल से यू विल सी मी नॉर्मल द वे मैं हमेशा आती हूँ यूट्यूब पे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। सो चलो अब हम इस वीडियो सीरीज़ पे आते हैं। देखो, शुरू करते हैं चांदी के मेटल से, ओके। मैंने पहले भी बताया है कि हर मेटल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपना एक टेक्सचर है, अपना एक नेचर है, ओके। अब वो नेचर हमारे को सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा, देखना वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर मेटल हर किसी को सूट करे, और ऐसा भी नहीं है कि हम बिना जाने पहचाने, या इवन अगर हमें नहीं सूट करना तो हम कुछ घंटों के लिए, या हम मेजरली इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीलम एंड जेमस्टोन्स, हम बात करें नॉर्मल मेटल्स के लिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही हाई डिग्री चीज़ है जो हमें अफेक्ट कर सकती है, रिमेंबर दिस। तो हम शुरू करते हैं चांदी के मेटल से। देखो, चांदी लक्ष्मी जी के बहुत प्रिय मेटल में से है, और चांदी में भी एक नाम आता है रुचि चांदी, जिसको बहुत प्योर राजा महाराजाओं के समय से चूज़ किया जाता था फॉर उनके ऑर्नामेंट्स, रानियों के बनाने के लिए या मुकुट बनाने के लिए, जो राज परिवारों के मेटल्स बनते थे, वो मतलब ऑर्नामेंट्स बनते थे, वो रुचि सिल्वर जो है उससे बहुत बनाया करते थे। अब बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, बट होता है। जो जानकार हैं वो अभी भी उसी को चूज़ करते हैं, रुचि सिल्वर को। पर अगर वो ना भी मिले तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर जो भी अवेलेबल हो, उससे उस चांदी को चाहे ईयरिंग, नेकलेस, किसी भी फॉर्म में पहने तो बहुत फ़ायदा करता है। एक तो देखो, रेडियंस बढ़ाता है, चंद्रमा को बेटर करता है। चंद्रमा का बेटर होना मतलब फेस वैल्यू बेटर होना, ब्यूटी बढ़ना, नेचुरल ब्यूटी बढ़ना, दिमाग शांत रहना, फॉर दैट मैटर मन शांत रहना, बिकॉज चांदी इसी चीज़ का कारक है, राइट। मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है। क्रिएटिव हो जाना, इवन रिलेशनशिप्स में बहुत कामनेस आना, बहुत बेटरमेंट आना, ये सब चीज़ें अगर अच्छी चांदी पहनी है तो वो बॉन्ड करके रखती हैं, ओके। एंड पायल ज़रूर पहने, चांदी की पायल मैं हमेशा बोलती हूँ गर्ल्स को कि ज़रूर पहने। उसके पीछे भी जो साइंटिफिक रीज़न है कि एंकल्स के चारों तरफ जो वेन्स हैं वो हमारे कनेक्ट होती हैं टू द नेवल सेक्शन, एंड फॉर विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी चांदी की पायल पहने, ओके। और थोड़ी मोटी पहने, बहुत पतली सी स्ट्रिंग नहीं, थोड़ी मोटी पहने जो कंफर्टेबल हो, तो वो बहुत फ़ायदा करती है। तो चांदी का मेटल जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पीच के लिए भी बहुत अच्छा है, फॉर दैट मैटर कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। जो मैसेज हम नहीं पहुंचा पा रहे अपने पार्टनर तक, उसको बेटर करने के लिए भी बहुत अच्छा है, फॉर दैट मैटर, ओके। तो ये तो हो गया चांदी का मेटल, मोस्टली सबके लिए सेफ रहता है, शांति भी लाता है। अब आ जाओ गोल्ड मेटल पे, सोना जिसको हम बोलते हैं। सोना तो जो है हमारे देवी देवताओं का फेवरेट जो है वो धातु है सोना, और इसीलिए जो है इसकी बहुत मान्यता भी है, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फॉर्म में भी सोना स्पेशली इंडिया में देखा गया है, माना जाता है। अब सोना हर कोई पहन सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि सबको इतना सूट नहीं करता। पहले तो ये समझ लेना कि अगर लेडी ऑफ द हाउस ने सोना पहना है, गोल्ड पहना है,
और अगर हस्बैंड का जो सन सूर्य की जो डिग्री है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हस्बैंड में। स्पेशली अगर मंगलसूत्र सोने का पहना है या ज्वेलरी रेगुलर बेस। अच्छा, ये जो हम अभी जो भी बात कर रहे हैं ना, ये रेगुलर बेस पे पहनने वाली बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि हम कहीं गेट टुगेदर में जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं तो पहना है तो कि हम बात कर रहे हैं। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम ये रोज़ पहन रहे हैं इस मेटल को ऑन अ रेगुलर बेस, तब क्या हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में बात करें। कभी ना कभी तो कोई भी मेटल पहन सकते हो, कुछ घंटों के लिए पहनना है फिर उतार देना है, उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो रेगुलर बेस का मेटल है। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि गोल्ड का मैंने बताया कि ईगो बढ़ जाती है, एटीट्यूड बढ़ जाता है हस्बैंड का, तो उस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर सन को बढ़ाना है या इवन फॉर दैट मैटर रिकग्निशन चाहिए, अथॉरिटिव काम के लिए बहुत बेटर है सोना पहनना। इवन फॉर दैट मैटर अगर हमारी बॉडी में कहते हैं ना, अगर हमारे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा है तो ना पहने, क्योंकि जो सोना धातु जो है ना वो शरीर को गर्म कर देती है। तो इसलिए जब हीटेड अप हो जाती है ना बॉडी तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। तो जिनकी पित्त की बॉडी है वो सोना रेगुलरली ना पहने, उनका दिमाग यहाँ से बहुत हीट जनरेट करेगा इस सेक्शन से। ओके, दिस आई एम सीरियसली टेलिंग दिस टू यू, इसको फॉलो करें। ओके, तो वो अवॉइड करें। बाकी जिनकी बैलेंस्ड बॉडी है, जिनको सोना पहनने में कोई इशू नहीं है, तो वो ज़रूर पहने। फॉर दैट मैटर रिकग्निशन भी मिलेगा, अथॉरिटी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बनेगा, यू नो। एंड अगर हस्बैंड का सन वीक है तो उसको भी बल मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं डायमंड, हीरा, दैट्स माई फेवरेट। सो हीरो पे आ जाते हैं। हीरा एक ऐसा मेटल जो बहुत ब्यूटीफुल है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। और अगर एक बार किसी को सूट कर जाए तो बहुत कुछ दे देता है, यू नो। सिर्फ पैसे से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्यूटी से बात कर रहे हैं, हम रोमांस से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं, लग्जरी से बात कर रहे हैं, हम अच्छे ट्रैवल से बात कर रहे हैं, अच्छे खाने से बात करें, कितना कुछ है ना, कि जो शुक्र के अंडर आते हैं। ऑफ कोर्स फेस पे ग्लो लाना, ब्यूटी इन्हांस होना, अट्रैक्शन लेवल बढ़ना दो पार्टनर्स के बीच या ऑपोजिट जेंडर्स के बीच, नॉट नेसेसरी की पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर्स के बीच, ये काम है हीरे का जो पहनते ही अफेक्ट शुरू होते हैं। अगर पहले तो अच्छी क्वालिटी का हीरा हो या एनर्जाइज किया हो सब्स्टिट्यूट, तो काम करना शुरू कर देता है। एकदम से नज़र में आना, रिकग्नाइज्ड होना, यू नो, ऑफिसेज में भी, ये सारे जो चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स सुंदर तो लगता ही है हीरा। तो ये चीज़ है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं और सूट कर रहा है हीरा तो ज़रूर पहने। आई कैन टेल यू हाउ अ डायमंड कैन चेंज योर लाइफ, यू नो, इट्स जस्ट एन अमेजिंग साइंटिफिक थिंग दैट हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ अगर सूट कर जाए हीरा तो, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पहने। वरना अगर अमेरिकन डायमंड भी पहनते हैं ना फॉर दैट मैटर, अच्छी क्वालिटी का, और उसको एनर्जाइज कराते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और ऑफ कोर्स बॉन्ड लाने में, इवन द फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत काम आता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाइस इन लाइफ, यू नो, वंस अगेन इन योर मैरिज, सो इन सब चीज़ों में भी काम आता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप डायमंड पहने तो अगर सूट करेगा तो इट विल डू अमेजिंग रिजल्ट्स, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है सारे मेटल्स का। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड जय माँ काली।